तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपका स्वागत है बसंत टोटो ड्राइवर ब्लॉग चैनल में। आप सभी बने रहें। तो देख सकते हैं ये जीव जिसको मैंने पकड़ के डाला हुआ है। ये छोटी सी जीव है, नॉन वेनमस है। ठीक है, कुकरी स्नेक इसका नाम है और इसमें जहर नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जहर होगा या नहीं भी होगा तो आप लोग का एक ही काम होना चाहिए कि उन जीवों का सम्मान करें, क्योंकि जीने का अधिकार सभी का है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको मार देते हैं बेवजह ही। ठीक है, तो ये रहा वो सांप और कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो सांप है, आप लोग से विनती करते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी सांप हो तो उसे मारे ना। और अगर आपके आसपास में किसी अगर सर्प मित्र है या रेस्क्यू करने वाला तो उनसे संपर्क करें और उस जीव को बचाने का प्रयास करें। मतलब बेवजह मारना नहीं चाहिए, किसी की जीव का जान नहीं लेना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना। क्योंकि दुनिया में सभी को जीने का अधिकार है। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे मैसेज को समझेंगे और अगर कभी भविष्य में आप लोग साथ इस प्रकार का संयोग बनता है तो संयम से काम ले, धैर्य से काम ले और उस जीव को मारे ना, है ना। तो इस जीव को अभी हम पकड़े हैं, इसमें कोई जहर नहीं होता है, लेकिन ये काट सकता है। तो काटेगा, उससे बचने के लिए इसको कभी आप लोग हाथ से छेड़छाड़ ना करें और उसको परेशान ना करें, वरना ये काटेगा ही। अगर जहर नहीं भी होता है तो थोड़ा बहुत दर्द देगा और खून भी निकल सकता है ना, क्योंकि दांत तो होता ही है, तभी ये शिकार करके खाता है, अपना जीवन जीता है। तो इसको पकड़े ना। और हम हाथ से बिना पकड़े ही इसको निकाल के भी दिखाएंगे और छोड़ भी देंगे, वो सारा चीज़ दिखाएंगे बिना हाथ लगाए, बिना खतरा उठाए। तो आप लोग से विनती, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ना ही करें तो मेरे बातों पे उतना जाना ज़रूरी नहीं। अगर नहीं करेंगे तो आप लोग का भलाई होगा, उस जीव का भी भला, क्योंकि आप लोग जानते नहीं, है ना। तो फिर भी आपके आसपास में होंगे तो किसी से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जीवों का जान बचा सकते हैं आप लोग भी, और बचाने में सहयोगी भी बन सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको इसको पकड़ के निकालते हुए भी, है ना। तो आज इसको डालेंगे भी और रेस्क्यू करके कर लिए हैं। अब इसको हम लोग छोड़ भी देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग को दिखाते हैं ये कितना चंचल सांप है। छोटी सी है लेकिन तो देखिए, ये इस प्रकार दिखता है और बहुत फुर्तीला भी है। छोटा सा है लेकिन बहुत फुर्तीला है और काफ़ी चंचल है। तो आप लोग इस प्रकार खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आप लोग को इनका सहज बुझ का ज्ञान नहीं है। और मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे सांपों को पकड़ चुका हूँ, छोटे बड़े हर प्रकार का, तो इसलिए मुझे इनका हाव भाव भी थोड़ा बहुत पता है। तो देख सकते हैं ये रेंग रहा है, अभी बाहर जाने को आतुल है। और अभी 10-15 मिनट से इसको मैंने डब्बा पे रखा हुआ है। ठीक है, और दिखाते हैं इसको। अब जाएंगे जंगल पे, हम छोड़ देंगे इसका वातावरण का अनुकूल में। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का अगर यदि कोई जीव दिखता है तो उसे यूं ही मार ना दें, बचाने का प्रयास करें या तो किसी को ढूंढें। और किसी भी समय अगर आप लोग को कोई भी सर्प काटता है तो अगर आपको उसके विषय में जानकारी है तो सबसे पहला उपचार होता है कि हम लोग को हॉस्पिटल का सहारा लेना चाहिए। झाड़ फूक पे नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ फूक एक अंधविश्वास है और उस पर अधिकतर 99% आदमी का जान ही जाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि इस गाँवों में जिसको जानकार नहीं होता है और उसको बिना जहर वाला सांप काट देता है और वो व्यक्ति झाड़ फूक के पास चला जाता है, ओझा वैद्य के पास, तो वो झाड़ देता है, लेकिन उसको जहर चढ़ता नहीं है क्योंकि वो उसमें जहर नहीं होता है। इसी चक्कर में उसका जान बच जाता है। तो ये बात फैल जाता है आग की तरह और दिमाग में सबका सेट हो जाता है ना। तो इस चक्कर में कभी कभी होता है कि जहर वाला सांप, वेनमस वाला सांप काट लेता है आदमी को, बच्चा को, किसी भी जीव को। तो बाद में झाड़ फूक करवाने का दरमियान में पता चलता है कि उसका जान चला गया, किसी प्रकार वो बैस बोल के निकल जाता है। इसीलिए सबसे पहला काम हम लोग का जो बनता है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर सांप का जानकार हो, पहचान में हो तो उसको बता दीजिए, ताकि आपको वो जान बचाने में और एंटीवायनम देने में आपको सुविधा होगा। टाइम से आपका इलाज हो जाएगा और आपका जान बच जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातों को मैं नहीं खींचूंगा। इस प्रकार मैंने बहुत सारा जीव को पकड़ा हुआ है और हम तो ज़्यादातर उसको बिना हाथ लगाए भी पकड़ते हैं और हाथ भी लगाते हैं। अगर आप लोग कमेंट में पूछिएगा तो मैं हाथ लगा के भी दिखाऊंगा, लेकिन सेफ्टी से और सुरक्षित के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो ये रहा वो सर्फ, है ना,
जिसको मैंने अभी बिना हाथ लगाए इसको पकड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एक छड़ी के सहारे से। ठीक है, और ज़्यादातर दूरी बना कर रखना चाहिए, उस जीव को भी जीने का अधिकार है और हम लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहें तब तक मेरे चैनल में। इसी प्रकार कुछ नया नया कहानी भी बताएंगे और दिखाएंगे, नए जीवों को भी दिखाएंगे और अपने जीवन का कहानी भी दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बने रहें संयम से, धैर्य से, और मेरे चैनल को देखें और लाइक भी करें। तो धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये जीव को अब हम छोड़ने के लिए ले आए हैं, है ना। इसको अभी हम यहाँ वातावरण में छोड़ देंगे, और आप लोग से विनती है इसी तरह जीवों को बचाएं और अपने आप को भी बचाएं, उनसे दूरी बना के रखें और इनसे छेड़छाड़ ना करें और खेले भी ना, है ना। तो देखिए हम अभी इसको छोड़ने जा रहे हैं। इसका यहीं पे ये अपना विचरण कर सकता है, जी सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें और इसी तरह नया नया बातों को हम बताते रहेंगे, नया जीवों को दिखाते रहेंगे बचाते हुए, और अपने जीवन को भी दिखाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छा काम करूं और कुछ जीवों के लिए भी कुछ काम करूं, है ना। तो धन्यवाद, अगले दिन अगले वीडियो में। बाय, नमस्ते। करते हैं इसको यहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं हम। बहुत छोटी सी जीव है, लेकिन देखिए यहाँ पे गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ये सांप है ना। अब ये चला गया अंदर में, इसका अंदर में। अब ये छोड़ देते हैं, चलो।